कंटिन्यू बारिश आ रही है। ये लगा लो आप सुबह 7 बजे से लेके और अभी 5 बज रहे हैं, 5 बजे तक कंटिन्यू बारिश आ रही है, बिल्कुल बंद नहीं हुई है। मतलब ना तो तेज़ आ रही है ना स्लो आ रही है, ऐसी बारिश आ रही है। और उसकी वजह से ना कपड़ों का हाल पूछो मत गाइस। ये हाल हो गया है कि सभी जगह मुझे कपड़े डालने पड़े हैं। एक तो आज वैसे बहुत सारे कपड़े हो गए थे, ऊपर से आज श्राद्ध भी था, तो मतलब काम कुछ ज़्यादा ही फैल गया। और अभी मैं आपको ना कपड़े दिखाती हूँ गाइस। इतने सारे कपड़े पड़े हैं, जगह जगह मैंने सुखा रखे हैं। 2-3 रस्सी बना रखी हैं, बांध ली है मैंने, तब जाके सूखेंगे शायद कपड़े, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे तो नहीं लगता आज सूखेंगे, क्योंकि बारिश जो है बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। करें क्या बारिश से। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ मैंने कपड़े सुखा रखे हैं गाइस, क्योंकि मेरे घर में ही नहीं, ऐसा सबके घरों में होगा। जब बारिश आ रही है तो ये आसपास सभी जगह पे बारिश है, हमारे यहाँ नहीं है, सारी जगह पे बारिश है। तो मैं दिखाती हूँ आपको गाइस। यहाँ पे ये कपड़े सुखा रखे हैं मैंने, मतलब 2-3 लाइनों में कपड़े सूख रहे हैं। इधर ये सूख रहे हैं। और आप देखो गाइस, मैंने ऐसे छोटे छोटे कपड़े ना ऐसे डाल रखे हैं। ये देखो, ये गेट पे, इधर ये सुखा रखे हैं। इधर ये देखो, मैंने देखो रस्सी बना ली है। देखो ये देखो, यहाँ सुखा दिए सारे कपड़े। ये कुछ ऊपर भी सुखा दिए मैंने कपड़े, ऐसे सुखा रखे हैं सारी जगह पे। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कपड़े सूखेंगे, रात भर ऐसे पड़े रहेंगे कपड़े। और कुछ सीलन की अजीब सी स्मेल आती है अगर कपड़े सूखते नहीं है प्रॉपर धूप में तो। और गाइस, बारिश की वजह से ना आज हस्बैंड भी शॉप पर नहीं गए हैं और बेटा भी स्कूल नहीं गया, क्योंकि सुबह उसको तैयार कर दिया था, नहला धुला दिया था। और उसके बाद में फिर बारिश बंद ही नहीं हुई। सोचा था मतलब छाता लेके चले जाएंगे, लेकिन बारिश तेज़ थी और अब तक बारिश बंद नहीं हुई है। फिर उसके स्कूल की तरफ से मैसेज आ गया कि इसकी छुट्टी है। बेटी की तो आज छुट्टी थी, आज उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस वजह से। लेकिन मौसम में ना इतनी ठंडक हो गई है गाइस, मतलब पंखे में भी ठंड लग रही है, इतनी ठंडक हो गई है आज। गाइस, आज पितृपक्ष का सेकंड डे है, तो सेकंड डे से आपको पता है 15 दिन तक रोज़ रोटी निकलेंगी, यानी कि खाना निकलेगा पितरों के नाम से। तो सबसे पहले हमारे मतलब किचन में कुछ नहीं बनता है, चाय या दूध के अलावा सबसे पहले पितरों का खाना बनता है। देन उसके बाद में भोग लगाने के बाद में ही कुछ नाश्ता वगैरह कुछ बना सकते हैं हम, अदरवाइज़ कुछ नहीं बना सकते। यहाँ तक कि मैं बच्चों का लंच भी नहीं बनाती, सच बताऊँ। मुझे 7 साल हो गए आए हुए और 4 साल से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मैंने बच्चों का लंच भी नहीं बनाया कभी भी, और बिना नहाए कभी बनाती भी नहीं हूँ लंच। तो बहुत सी जगह क्या होता है कि मतलब बिना नहाए और उसी गैस पे बना लेते हैं, फिर साफ़ सफाई करके फिर बना लेते हैं पितरों का खाना। लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मतलब मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसे ही बताया शुरू से, तो वो वही मैं करती हूँ, वही चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। अगर कई बार ऐसा होता है लेट हो जाती हूँ तो उनके लिए ब्रेड रख देती हूँ लंच में, या फिर उनका जो मतलब थोड़ी देर बाद उनके स्कूल में भिजवा देती हूँ लंच बॉक्स, ऐसा करती हूँ गाइस। तो अभी मुझे बनानी है उड़द की दाल और कासी फल की सब्ज़ी। कासी फल की सब्ज़ी मम्मी ने बना दी थी, उड़द की दाल मुझे बनानी है। तो यहाँ पे पापा आ गए थे चाय पीने के लिए, तो पहले साथ में पापा की चाय बना रही हूँ। पहले ना पापा शुगर फ्री पीते थे, लेकिन किसी ने मना कर दिया शुगर फ्री पीने के लिए, तो पापा थोड़ी लाइट मीठी चाय पीते हैं। तो पापा की अलग से चाय बनाती हूँ, पापा के लिए गर्म मसाला डलता है, हम लोग अदरक बना के पीते हैं, डाल के पीते हैं। तो पापा की अलग से चाय बनेगी, फिर मेरी मम्मी की और हस्बैंड की, हम तीनों की चाय बनाऊँगी। और साथ में बच्चों का दूध भी बना दूँगी, क्योंकि बच्चे भी उठ चुके हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 8 बजे हैं, 7:30-8 बजे हैं। तो इसीलिए मैं खाने की तैयारी जल्दी कर रही हूँ कि जिससे नाश्ता कर जाएँ। हस्बैंड शॉप पे जाएंगे तो सुबह सुबह खाना खा के नहीं जाया जाता, और लंच भेजते भेजते मतलब कितना भी जल्दी करो आप लोग, 12-1 बजे से पहले लंच जाता ही नहीं है। तो इस वजह से मुझे नाश्ता करा के भेजना पड़ता है इनको। तो गाइज, अभी मैं चाय पी रही हूँ अपनी यहाँ पे बैठ के आराम से। तो बच्चों का दूध भी बना के दे दिया मैंने, और ये अभी इतना बड़ा हो गया गाइज, बॉटल से दूध पीता है। मतलब अगर मैं इसका दूध छुड़वा भी दूंगी ना तो भी बिल्कुल दूध छोड़ ही देगा, क्योंकि ऐसे बेटी का छुड़वाया था तो बेटी ने दूध पीना ही बंद कर दिया। बहुत डांट डपट के, मतलब ये लगा लो सुबह सुबह आधा गिलास पीती है, बहुत डांटना पड़ता है तब जाके पीती है, बहुत नाटक करती है दूध पीने के लिए। तो इनका दूध वगैरह बनाने के बाद में अभी मैं चाय पीने के लिए बैठी हूँ। हस्बैंड पूजा करने गए हैं चाय पी के, तो वो बोल रहे थे कि कई दिन हो गए, मतलब चाय उसके सॉरी पूजा मतलब जल्दी जल्दी में करके आनी पड़ती है, तो आज थोड़ा आराम से पूजा करके आऊँगा, तो थोड़ा जल्दी निकल गए यहाँ से। तो मैं अकेले बैठ के चाय पी रही हूँ। वैसे मैं अकेले कभी नहीं पीती हूँ चाय गाइस, कोई साथ में हो ना तो ही पीती हूँ, लेकिन मतलब अब उनको जल्दी हो रही थी तो वो निकल गए चाय पीने। अभी मुझे और भी काम करने हैं, क्योंकि कपड़े पड़े हैं काफ़ी सारे। तो मुझे ना किसी चीज़ की जल्दी नहीं रहती है कि मतलब ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, आराम से थोड़ा थोड़ा जैसे मुझे मैनेज करना होता है उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर लेती हूँ गाइस।
बारिश की वजह से ना काम वैसे ही फैल जाता है और घर की पूरी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। आप चाहे कितनी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन फिर भी जब तक कपड़े फैले रहते हैं ना आपके घर में, तो साफ़ सफाई लगती नहीं है। और मैं तो बताऊँ ना, इतने सारे कपड़े थे, कल भी धुले, फिर आज के हो गए, तो ऊपर भी सुखा के आई थी, सीढ़ियों में भी मैंने रस्सी बांध दी, वहाँ भी सुखा दिए, और कुछ कपड़े सूख गए, तो अभी मैंने इसको इनको बेड पर रख दिया है। लेकिन अभी इनको ना मैं बाहर चेयर पर रख देती हूँ, ताकि जिससे थोड़ी सी धूप आएगी तो हल्की सी इसकी इनके अंदर जो स्मेल हो गई है ना वो निकल जाएगी गाइज़। कपड़ों में आजकल बहुत जल्दी स्मेल हो जाती है, और छोटे बच्चों के साथ में आपको पता है कितने सारे कपड़े होते हैं। कल तो बेडशीट वगैरह भी उतरी थी, तो उस वजह से भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो गाइज अभी अपने रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जितने भी बर्तन कप वगैरह जो भी रखे हुए हैं, उनको एक तरफ रख के आना है, फिर मुझे करनी है अपने रूम की डस्टिंग। और आजकल बहुत जल्दी, आपको पता है, बहुत जल्दी गंदगी हो जाती है रूम में, तो उसको भी साफ़ सफाई करके, वैसे तो ये मेरी डेली का काम होता है, डेली रूटीन में शामिल है ये पूरी डस्टिंग करना। जो भी लोग मेरे मतलब कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, उनको पता होगा मैं अपने रूम की बिल्कुल एक एक चीज़ हटा के डेली क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है और बच्चे मतलब रहते हैं ना, तो पूरी साफ सफाई करनी पड़ती है। अभी पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से उठा के मुंह में दे लेते हैं, तो इनका बच्चों का ये है, कितना भी समझाओ, अभी थोड़े छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये परेशानी नहीं होगी गाइज। तो आज मैं सोच रही हूँ कि एसी का कवर लगा दूँ, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो गया है और एसी चलाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आज मैंने सोचा एसी को पैक करके रख देती हूँ, मतलब कवर लगा के। तो नया कवर मंगाया था मैंने, मतलब हमारी शॉप पे मिलता है, तो वहाँ से मंगा के मैंने और लगा दिया। और इंडोर का लगा रही हूँ, आउटडोर का ये लगा देंगे, क्योंकि मेरे मतलब इतना ऊंचाई पे जाना मेरे मतलब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए गाइज। और जो आउटडोर लगा है वो थोड़ा मार्केट की तरफ लगा हुआ है, तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं लगाऊँ उसको, तो ये लगा देंगे। और गाइज़ ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगाया था, ये लगा लो आप, करीब 2 महीने हो गए इसको रखे हुए। तो तब मतलब इसकी ना एकदम अच्छे से तह बन के आई थी। प्लास्टिक में आता है, मतलब थोड़ा प्लास्टिक रेक्सिन टाइप में आता है ना, उसमें आता है ये वाला। तो मतलब मैंने ऐसे तह बना के ऐसे रख दिया था, मुझे नहीं पता था इसमें पूरे में मतलब ऐसी सिकुड़न पड़ गई थी बहुत ज़्यादा वाली। उसको साफ सही करती जा रही, वैसे तो अपने आप जैसे ही मतलब इसको रबड़ वाला था, जैसे ही सेट किया अपने आप ऑटोमेटिक लग जाता है ये गाइज़। इससे क्या है, गंदगी नहीं लगेगी अब, क्योंकि एसी चलाने का काम नहीं है, तो गंदा नहीं होगा एसी। गाइस पतले होने का ये फ़ायदा तो है ना, आप कहीं भी किसी भी मतलब ऊंचाई पे कहीं भी मतलब एडजस्ट हो जाते हो। तो जो भी मुझे क्लीनिंग का कहीं भी काम करती हूँ ना, तो मुझे परेशानी नहीं होती है कि इनको बुलाऊं तो मैं करूँ, मैं खुद से कर लेती हूँ। अब ये क्या है, इससे गंदा नहीं होगा, अब एसी चलाने का कोई काम नहीं है, तो इसको पैक करके रख दिया। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। गाइस ये हमारे घर के नवाब हैं, जो कि नवाबगिरी में रहते हैं, हमेशा अपनी यूपी स्टाइल दिखाते हैं। और सुबह-सुबह पता नहीं क्या हो जाता है, सुबह अब जब से मतलब वहाँ से आया ना, सुबह-सुबह उठते ही बस एक ही बात रहती है, मम्मा भूत वाला सीआईडी लगा दो, भूत वाला सीआईडी। सीआईडी देखने का इतना शौकीन हो गया है, सारे दिन सीआईडी एकटक लगा के देखता रहता है। पहले तो मोबाइल में कार्टून, टीवी में कार्टून देखता रहता था, अब नहीं देखता, अब तो बस सीआईडी देखता रहता है सारे दिन। और वो भी भूत वाला, और उसको डर नहीं लगता है। और जब रात को टॉयलेट करने जाता है, जब कहता है मम्मा मेरे साथ चलो, और साथ चलता है, फिर कहता है बैठे-बैठे, मम्मा भूत-वूत कुछ नहीं होता, भूत-वूत कुछ नहीं होता। तो ऐसे नाटक करता है गाइस ये। और ये आप देख लो कितनी देर हो गई इसको, अभी दूध का गिलास हाथ में लेके चल रही है कि मतलब मम्मा की नज़र इधर उधर हो और मैं इस दूध को वॉश बेसिन में डाल दूं। ऐसे नाटक करती है ये। और गाइस कपड़े आज इतने सारे फिर से हो गए हैं, इनको सुखाना है। उनको जो कल वाले कपड़े थे वो तार पे से उतारे थे, और उनको मतलब धूप लगानी है थोड़ी सी अभी। और जब घर में गाइस 2 ट्विन्स होते होंगे, तो मैं सोचती हूँ उनके घर में क्या हाल होता होगा। वो मेरे बच्चों में 3-3 साल का डिफरेंस है दोनों में, फिर भी इतनी लड़ाई करते हैं कि मतलब अब तो ऐसी लड़ाई करने लगे, उसकी बाल उसके हाथ में, उसके बाल उसके हाथ में, ये वाली लड़ाई करते हैं। और 2 मिनट बाद में फिर वही प्यार हो जाता है इनमें, कि मतलब जब अगर मैं पीटती हूँ ना दोनों को, तो दोनों आपस में ऐसा चुप करेंगे, मम्मा गंदी है, मम्मा गंदी है, मम्मा हमको मारती है, ऐसे बात करेंगे जैसे कि इनका कोई नहीं है, मतलब ऐसे बातें करते हैं ये। और फिर 2 मिनट बाद फिर इनमें लड़ाई हो जाती है। लेकिन कुछ भी कहो यार, बच्चों से घर में इतनी रौनक तो रहती है। इनकी प्यारी प्यारी बातों को हम मतलब जब मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ जब बातें करते हैं, तो इनकी बातें करते हैं, तो अपने चेहरे पे अपने आप ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है कि कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और खासकर बेटा जो है ना, वो उसका तो आप पूछो ही मत, मतलब ऐसी ऐसी बातें निकाल के लेके आता है, पता नहीं अब इसको लग गया है, मम्मा मुझे बेगम, मेरी बेगम कब आएगी, मेरी बहू कब आएगी, ऐसी बातें करता है। मैं उसको साड़ी पहनाऊंगा, शॉर्ट्स नहीं पहनाऊंगा, पता नहीं इसने कहाँ से सीख ली है ये सारी चीज़ें। और मम्मा उसको मतलब आप काम करना, उसको मैं बिठा के रखूंगा, ऐसी बातें करता है यार।
और गाइज अपने रूम की साफ़ सफाई करने के बाद में फिर आता है वॉशिंग एरिया का, जो कि वॉशरूम वगैरह है और इधर मशीन वगैरह लगी हुई है, वॉशिंग मशीन। तो इसमें एक दो बार के कपड़े रह गए थे, उनको मुझे अभी मशीन में चला देना है, बड़ी बड़ी बेडशीट वगैरह जो थी वो। और कुछ मतलब बाथरूम वगैरह भी साफ़ करना है। बच्चे रह गए हैं, हम दोनों नहा लिए लेकिन बच्चे नहीं नहाए हैं अभी, तो बच्चे नहा लेंगे तब मुझे वॉशरूम साफ़ करना है। तो तब तक मशीन का साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ मैं। मशीन साफ़ हो गई है और ये टाइल वगैरह हैं, जो भी पोंछा पाछी करनी रहती है साफ़ सफाई का, वो कर लेती हूँ। वॉश बेसिन का मिरर है वो भी कर लेती हूँ। उस जगह पे कैमरा शूट नहीं कर पाती क्योंकि कैमरा मतलब सॉरी ट्राइपॉड रखने के लिए उस तरफ मतलब सूटेबल नहीं रहता है, इस वजह से। गाइस जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं उस घर की दीवारें आपको कभी साफ नहीं मिलेंगी। यही देख लो आप मेरे घर का क्या हाल है, मेरे खुद के रूम का और इस वाले रूम का भी ये हाल कर रखा है इन्होंने। मतलब पूरी पेंटिंग करके कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ रखा। जब इनका कलर का काम करने का होता है तो इनके पास कलर नहीं होते हैं, और कलर होंगे कहाँ से, ऐसे ड्राइंग करके रखते हैं ये बच्चे। बताओ क्या करूँ मैं। मतलब पता नहीं मेरे ही बच्चे ऐसे करते हैं या सबके बच्चे ऐसे करते हैं, आप लोग बताना। हाँ ठीक है। तो गाइज अभी मुझे अपने रूम की झाड़ू लगानी है, झाड़ू पोछा करना अपने रूम का, क्योंकि अभी राधे आने में देर है। तो मैं अपने रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ तब तक, क्योंकि मैं अपने रूम की साफ़ सफाई खुद से करती हूँ, बाकी पूरे घर का काम राधे कर देती है। मेरा रूम का इसलिए नहीं कराती मैं, क्योंकि देखो मेरा छोटे बच्चों का घर है और राधे कभी सुबह जल्दी आ जाती है कभी लेट आती है, तो उसके हिसाब से नहीं चला जाता। तो मुझे जैसे मौका लगता है मैं अपना काम कर लेती हूँ, और मुझे मतलब इतना गंदा नहीं रखा जाता कि जब राधे आएगी 9 बजे 10 बजे तब तक मैं बैठी रहूँगी। नहीं, मैं कर लेती हूँ अपना खुद का काम। मतलब छोटा सा रूम है यार, कितनी सी देर लगती है साफ़ सफाई करने में, क्योंकि अपने रूम की साफ़ सफाई तो खुद से ही करनी पड़ती है। डस्टिंग वगैरह वो नहीं करती है, सिर्फ झाड़ू पोंछा करती है, बर्तन करती है। तो उससे मुझे कोई मतलब सेंस नहीं निकलता है कि मतलब डस्टिंग तो फिर भी करनी ही करनी है, तो क्या ही फ़ायदा, अपने हिसाब से हो जाता है सारा काम, और जैसा मौका लगता है उस हिसाब से कर लेती हूँ गाइज मैं। और देखो कितनी देर से इसका दूध पीने में नहीं आ रहा है, अभी कम से कम 1 घंटा हो गया, लेकिन इसका दूध अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है गाइज। ऐसे ही नाटक करती है दूध पीने में हमेशा। गाइज आज से पितरों की रोटी निकलती है, आप लोगों को पता होगा, सबके घरों में होता है, जो हिंदू कल्चर से रिलेटेड है सबको पितरों का ये 15 दिन जो होते हैं ना वो पितरों से रिलेटेड होते हैं। तो सुबह सुबह मतलब कुछ बना नहीं सकते, मतलब कुछ नाश्ता पानी कुछ नहीं बना सकते जब तक पितरों का खाना नहीं निकल जाता। तो सबसे पहले उठ के नहाने धोने के बाद में सबसे पहले पितरों का काम किया, मतलब खाना वगैरह कंप्लीट किया। तो अब मम्मी मतलब वो निकाल देंगी, रोटी निकालते हैं ना वो उस पर, तो मम्मी निकाल देंगी। और अभी मैं यहाँ पे, मेरी सांस फूल जाती है काम करते करते, मतलब बोलते बोलते भी सांस फूलते फूलते भी। अभी गाइस इतने सारे कपड़े पड़े हैं ना, कल के जो कपड़े थे ना वो भी सुखाने हैं अभी, और आज जो धुले हैं वो तो मैंने सुखा दिए। लेकिन आज बस भगवान से ये प्रार्थना है कि आज धूप निकल जाए, जिससे आज और कल के दोनों कपड़े हैं वो सूख जाए, वरना स्मेल हो जाती है कपड़ों में। और फिर मतलब चाहे कितने भी सूख जाएं वो कपड़े, लेकिन स्मेल नहीं जाती है उनमें, अजीब सी स्मेल आती है। तो आज मैंने गीजर भी ऑन करवा लिया, मतलब सिलेंडर भी लगवा लिया, क्योंकि बच्चों को नहलाने में ठंड लगती है। सुबह सुबह स्कूल जाते हैं वो, अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं उनकी, मतलब बच्चों की भी यार। मैं मतलब ये लगा लो बेटा, मतलब 10 दिन हम घूम के आए थे, उसके बाद से फिर उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं। हम आए थे आई थिंक 13-14 में आए थे, नहीं 12 तारीख को आए थे आई थिंक, हाँ 12 तारीख से लेके और आज 18, 19, 19, 20 हो गई शायद, तब तक छुट्टियां ही चल रही हैं। वो स्कूल जा ही नहीं रहा, रोज़ छुट्टियां हो जाती है, कभी जयंती की कभी ईद की। अब 2 दिन से बारिश हो रही है, बारिश की वजह से छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं।
बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस वजह से उसकी छुट्टियां चल रही हैं। उसके पेपर होते हैं, 11 बजे आ जाती है, सुबह पेपर दे के 8 बजे जाती है, 11 बजे आ जाती है। तो अभी कुछ बच्चों के लिए लंच वगैरह का ये सिस्टम नहीं चल रहा है। एक दिन के लिए गई थी बस, तो मैंने बना दिया और बाकी कुछ नहीं है। तो आज भी नाश्ते में मैं कुछ नहीं बना रही, क्योंकि खाने के लिए उड़द की दाल रोटी ये बनाई है और नाश्ते में ब्रेड नमकीन खा लेंगे। ये है गाइज आज का रूटीन। बट मैं सच में थक गई, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 7:15 बज रहे हैं। मैं सच बताऊं, देखो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ से देखो 7:15 बज रहे हैं और 7:15 बजे सुबह उठते ही नॉन स्टॉप लग रही। मैं सुबह 6 बजे उठी थी, 6 बजे से 7:15 बजे तक मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ, नॉन स्टॉप लग रही हूँ। तब जाके अब काम हो गया है मेरा, खाने से रिलेटेड हो गया है, कपड़े भी हो गए, झाड़ू पोंछा भी हो गया, सारा काम हो गया। अब राधे आएगी तो वो अपना काम करती रहेगी, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है काम की। अभी नाश्ते के लिए भी ये पूजा करने गए हैं, बच्चे खेलने गए हैं नीचे शॉप पे, तो ब्रेड नमकीन वगैरह बना दूंगी। आजकल मौसम सुबह सुबह इतना शानदार हो जाता है ना, घूमने लायक मौसम हो जाता है। लाइक ऐसा लगता है कि मतलब सुबह सुबह परिक्रमा के लिए निकल जाओ, लेकिन ऐसा मेरे साथ में पॉसिबल नहीं है। सुबह बच्चे मतलब सुबह उठते नहीं, छोटे बच्चे हैं, फिर अभी पितरों का काम भी हो गया है, तो सुबह सुबह निकलना नहीं होता है। पर अब अगर कोई साथ में हो ना, तो सुबह जल्दी उठ के परिक्रमा करके आ जाओ। अभी बच्चे छोटे हैं, लेकिन अगर जैसे मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं ये रूटीन ज़रूर अपनाऊंगी कि सुबह सुबह उठ के परिक्रमा जाने का, जिससे बच्चे अपने काम खुद कर सकें। ये वाला काम गाइज, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जगह है ना, इतनी शानदार जगह है, इस जगह के लिए लोग तरसते हैं यहाँ आने के लिए। और हम लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी हमें मतलब वो नहीं है बिल्कुल भी कि हमें सुबह उठ के परिक्रमा जाना चाहिए, मतलब दर्शन करने चाहिए। सुबह नहा धो के, नहा तो हम सुबह जल्दी लेते हैं, तो परिक्रमा करते हुए दानघाटी गिरिराज जी के दर्शन भी हो जाएँ। कुछ टाइम मैंने रूटीन बनाया था, लेकिन फिर मतलब शेड्यूल बिगड़ गया, तो जाना नहीं हुआ मेरा। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से कंटिन्यू करूँगी मैं। थोड़ी तबीयत भी ऐसी चल रही थी और कुछ बच्चों की तबीयत भी चल रही थी, तो कहते हैं ना, मतलब जब तक उसकी इच्छा नहीं होती है तब तक कोई भी काम नहीं होता। आप चाहे लाख कोशिशें कर लो, तब तक वो काम नहीं होता है गाइस। तो अब ये आने वाले हैं, तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। ये और बाहर का मौसम दिखाती हूँ गाइस आपको। ये देखो गाइस, अभी धूप नहीं निकली है और बहुत सुहाना वाला मौसम हो रहा है। देखो ठंडक हो रही, बिल्कुल ऐसा लगता है लाइक ये मतलब बारिश के बाद में जैसे ठंड आ गई है, कि हल्की हल्की ठंड आ गई है। क्योंकि अभी तो पेंट भी चलेगा घर का, बीच में पेंट बंद कर दिया था। और मिरर का तो आप हाल देख ही सकते हो, बच्चों के होते हुए मतलब आप अपना चेहरा देख नहीं पाते हो, ये वाला हाल हो जाता है। गाइज आप लोगों से ना मुझे एक बात भी शेयर करनी थी, कि मैं अपने चैनल पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। सच में आप लोगों ने भी देखा होगा, जो मेरे कंटिन्यू वीडियो वॉच करते हैं उनको पता होगा कि कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं अपने चैनल को लेकर। लेकिन कुछ टाइम से मेरा जो चैनल है थोड़ा डाउन जा रहा है, और इसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या रीज़न है मेरे उसका। क्योंकि मतलब पहले मतलब अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते थे मेरी उस पर लॉन्ग वीडियो पर, लेकिन अभी नहीं आते हैं। 100+ तो हो ही जाते थे हर वीडियो पर, लेकिन अभी मतलब कितना भी अच्छा कंटेंट बनाओ, कुछ भी करो। अभी हम लोग घूम के आए थे, उसके भी मैंने वीडियोस वगैरह डाले थे, और डेली रूटीन के भी डालती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, लेकिन मतलब वॉच टाइम मतलब व्यूज वगैरह नहीं आते हैं। तो इससे ना थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेशन मतलब मिलता है अपने आप से, खुद से, कि यार मतलब इतनी मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाली बात है गाइज। कभी कभी मतलब लगता है यार छोड़ दूँ यूट्यूब, क्योंकि और कभी कभी लगता है सुन के कि यार क्या पता कब वायरल हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अपनी मेहनत है, मेहनत तो करते रहो। तो ये वाली बात है गाइज। और आज का ब्लॉग इतना ही, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।